प्यारे दोस्तों, आत्मिक मन्ना कार्यक्रम में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा का शुरुआत करेंगे। अनुग्रहकारी सच्चा और जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं राजा। फिर से प्रभु इस आत्मिक मन्ना कार्यक्रम में प्रभु जी संदेश को लेकर आने के लिए आपने सहायता किया। प्रभु जी, ये आपका अनुग्रह और आपका कृपा हमारे साथ और साथ ही साथ जो भाई बहन प्रभु जी इसमें शामिल होते हैं उन सबके साथ सदा काल के लिए बना रहे, आशीष से अगुवाई करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर के दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर के दिन में, ओ मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा असंभव है, तो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा असंभव है, तो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर के दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर के दिन में, ओ मेरा सहारा है। हालेलुया। आज का मेरा विषय है सूखी हड्डियों की तराई। इसमें हम देखते हैं, लिखा है, जब यहेजकेल 37 अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं 1 से लेकर के 10 तक, इसमें इस प्रकार से लिखा है। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझे अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उसके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियाँ थीं और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये सूखी हड्डियाँ जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियाँ, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूँ कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊँगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर
मांस चढ़ाऊँगा और तुमको चमड़े से ढाँपूँगा और तुम में सांस समाऊँगा और तुम छिप जाओगी और तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूलोल हुआ और वे हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात कुएं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी यह आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उसमें आ गई और वे चीखकर अपने पाँव के बल खड़ी हो गई और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। प्यारे भाई बहनों, हम इसमें इस बात को देखते हैं, यहेजकेल नबी को परमेश्वर सूखी हुई तराइयों के हड्डियों से भरी हुई तराई में लेकर गया है और वहाँ जाने के बाद वो पूछता है, हे मनुष्य के संतान, क्या ये सूखी हड्डियाँ जीवित हो सकती है? उसका जवाब होता है, हे परमेश्वर, तू ही जानता है। यानी वो देख रहा है ये सूखी हड्डियाँ जी उठना असंभव है, इसलिए वो जवाब में कहता है, मैं नहीं जानता, ये तू ही जानता है। उसने कहा, सुनो, जा कर के इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहा कि परमेश्वर यहोवा तुमसे कहता है कि हे सूखी हड्डियाँ, यहोवा की वचन को सुनो। यहाँ पर इस बात को हमें दिखाता है जो सूखी हड्डियाँ की तरह कुछ लोग हैं जो वचन सुनना पसंद नहीं करते, उनको भी परमेश्वर का इच्छा होगा तो वो भी सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात को सोचते होंगे, क्या सूखी हड्डियाँ के कान है, वो कैसे सुन सकता है? लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर चाहेगा तो उसकी इच्छा होगी तो सूखी हड्डियाँ भी वो वचन को सुनने थी। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर जैसे उस भविष्यवक्ता को आज्ञा दी, वह जाकर भविष्यवाणी करने लगा। साथ में हम देखते हैं इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि आहट आई और भूडोल हुआ और हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई और मैं देखता ही रहा, उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और ऊपर चमड़े ढप गया और उनमें सांस कुछ न थी। तब मैंने कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, सांस परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात कुओं में समा। यहाँ पर हम देखते हैं यहेजकेल नबी जैसा परमेश्वर ने बोला जाकर भविष्यवाणी कर रहा है, वहाँ पर देखा एक अद्भुत काम जो कभी सोचा नहीं था, कभी आँखों ने देखा नहीं था, कभी उनके चित्त में नहीं चला था, वो चीज़ वहाँ पर देख रहा है। एक बहुत बड़ा आहट हुई, भूडोल हुआ और हड्डियाँ जो बिखरी हुई थी इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई और उन पर मांस चढ़ गया, नस चढ़ गया, चमड़े से ढक गया। और उसके बाद परमेश्वर ने बोला, सांस से भविष्यवाणी कर कि इन घात में आकर समा जा। और यहाँ पर हम देखते हैं जब वो सांस से भविष्यवाणी करता है, चारों दिशाओं से सांस आकर उन घात की हड्डियों में समा जाती है और एक बहुत बड़ी सेना वहाँ खड़ा हो जाता है। ये बात जो परमेश्वर में दिखाता है, जो हमारे लिए असंभव है, कठिन है, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारे विचारों में नहीं आता, उस कठिन चीज़ को भी प्रभु
अपनी सामर्थ्य के द्वारा आसान करता है। लेकिन प्रभु जो हमें कहता है, इस यहेजकेल नबी ने उस प्रभु की बातों में विश्वास किया और जैसा प्रभु ने आज्ञा दिया वैसा ही किया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा मेरा प्रभु कहता है वैसा ही करने से प्रभु का अद्भुत, जो असंभव है वो संभव में बदल जाता है। ये संदेश से हम ये सीखते हैं, परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, केवल हमें विश्वास करना है, उसकी आज्ञाओं को पालन करना है। इस छोटे से संदेश के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे, उसकी आवाज़ को सुने, आज्ञाओं को पालन करें और जैसा प्रभु कहता है उसी प्रकार करें, तो असंभव है वो संभव में बदल जाएगा। ये वचन के द्वारा जैसा वो कहता है उसी प्रकार करने से प्रभु का कार्य होता है। इसमें थोड़ा भी हम संदेह ना करें, जैसा प्रभु बोला वैसा ही करने से प्रभु अपने वचन को द्वारा जो बोला है वो पूरा करेगा। परमेश्वर इस वचन से आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करके इस सभा को विराम देंगे। अनुग्रहकारी, सच्चा और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज सूखी हुई तराइयों की हड्डियों के बारे में कि पिता परमेश्वर हमने देखा, असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर, सर्व सामर्थ्य सेनाओं का यहोवा, आप ही एकमात्र है जो ऐसा कर सकते हैं। प्रभु, जो लोग इस संदेश को सुनते हैं, जो लोग देखते हैं, उनके ऊपर तेरी दया और कृपा हो। वचन को सुने, विश्वास करें और असंभव संभव में बदल जाए, ताकि लोग तेरे इस सामर्थ्य नाम से उद्धार पाने पाए। सारी बातें आदर प्रभु जी हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।